बच्चों टॉप 400 क्वेश्चन, टॉप 45 टॉपिक में से मैं आपको 9 टॉपिक करा चुका हूं, जिसमें मैं आपको करा चुका हूं इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, पी जंक्शन डायोड और सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स। अब हम करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर जो अगला टॉपिक है, हमारा टॉपिक नंबर 10 होना चाहिए, ये है लेंसेज। रे ऑप्टिक्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर। और इसमें मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स 3 है, लेंसेज, प्रिज्म एंड टीआईआर दूसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक हो गया आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तीनों टॉपिक हम लेके आएंगे। लेंस के अंदर टोटल 11-12 वैरायटी के सवाल बनते हैं नीट लेवल पे। इससे ऊपर लेवल पे फिर और 20 वैरायटी बन जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर टोटल 11-12 वैरायटी के सवाल बहुत क्विकली सॉल्व करवाऊंगा बच्चों, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला टाइप आ जाता है बच्चों, लेंस के टोटे टोटे कर दिए, तो लेंस को हमने काट दिया। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है 1/f = μ-1 × 2/r होता है इक्वी कॉन्वेक्स के लिए। तो यहां पर फोकल लेंथ होती है r/2 टाइम्स μ-1। लेकिन अगर हमने लेंस को प्लेनो कॉन्वेक्स बना दिया तो एक तरफ से काट के, तो पहले सरफेस की रेडियस तो +r हो जाएगी बालकों, दूसरे सरफेस की रेडियस हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी μ-1, एक 1/r दूसरी 1/∞। तो यहाँ पर फोकल लेंथ f' आ जाएगी r/μ-1, यानी पहले वाले की फोकल लेंथ का डबल हो जाएगी। तो अगर लेंस को वर्टिकली टोटे टोटे किए जाएं तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, और हॉरिजॉन्टली काटा जाए तो क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस की सेम रहेगी, तो यहाँ पर फोकल लेंथ सेम रहती है, ठीक है बच्चों। बट इस केस में अपर्चर छोटा होने की वजह से इमेज लेस ब्राइट बनेगी। ये थी आपकी पहली टाइप की प्रॉब्लम लेंस पे, ठीक है। दूसरी टाइप देखिए जो सुपर इंपॉर्टेंट है आपकी, और उसका सुपर शॉर्टकट लेके आया हूं मैं आपके लिए, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। लेंस की अगर सिल्वरिंग कर दी जाए तो वो एक इफेक्टिवली वो एक मिरर की तरह बिहेव करता है, और उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? तो इसका शॉर्टकट होता है हमारे पास, इफेक्टिव फोकल लेंथ सिल्वर्ड लेंस की होती है 1/fm - 2/fl। आप जो मिरर सिल्वर्ड साइड है उसको मिरर की तरह उसकी फोकल लेंथ निकाल लीजिए, और लेंस की फोकल लेंथ आप जैसे निकालते थे वैसे ही निकाल लीजिए, हो गया काम। तीनों सारे केसेस के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 लेंगे, म्यू 1.5 लेंगे। तो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? μ-1 इंटू में 2/r। तो यहां से लेंस की फोकल लेंथ आपकी 20 आ जाएगी, ठीक है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर, इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो फोकल लेंथ -10 होगी, -r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा लेना है आपको 10, और नेगेटिव क्योंकि कॉनकेव मिरर है। बस अब ये सिल्वर्ड लेंस एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी -1/10 - 2/20। अगर आप इफेक्टिव फोकल लेंथ सॉल्व करेंगे तो -5 सेंटीमीटर है। तो ये सिल्वर्ड लेंस बेसिकली एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। उम्मीद है बालकों आप समझ गए। आ जाइए, अगर हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की में जो मिरर वाला पार्ट है उसकी फोकल लेंथ तो वही रहेगी। डेटा हम यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। मिरर की फोकल लेंथ तो वही रहेगी -10 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ अब क्या हो जाएगी? μ-1 × 1/r होती है इसकी फोकल लेंथ अब बच्चों। तो यहाँ पर लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 1.5 - 1, r की वैल्यू 20 थी, तो लेंस की फोकल लेंथ अब आपकी 20 हो जाएगी, अब 40 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 40। तो अगर आपको इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/f होगा, 1/fm यानी -1/10 - 2/fl। लेंस की फोकल लेंथ 40, एलसीएम लेंगे, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अगर आपने प्लेन साइड को सिल्वर कर रखा है तो लेंस की फोकल लेंथ तो वही रहेगी, लेंस की फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बालकों। तो लेंस की फोकल लेंथ तो अभी भी 40 आएगी, है ना। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? आपकी मिरर की फोकल लेंथ अब इन्फिनिटी हो जाएगी, प्लेन साइड सिल्वर्ड है, तो इफेक्टिव लेंथ 1/fm - 2/fl हो जाएगी बच्चों। उम्मीद है आप समझ रहे। यहां पर अगर आप लेंगे तो यहां पर भी प्लेन साइड वही, मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, और लेंस की फोकल लेंथ आप निकाल लीजिएगा, μ-1 इंटू में यहां -1/r लगाते हैं बच्चों। मुझे लग रहा है कि मैंने अपना काम कर दिया है बालकों, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए आइए, टाइप 3 हो जाती है, लेंस को पानी में डुबो दिया। तो अगर आपने लेंस को पानी में डुबो दिया तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, और 1/r1 - 1/r2 होता है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पहला सरफेस है उसकी रेडियस राइट में बनता है सर्कल तो पॉजिटिव, दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। इसके लिए r1 को +r ले लेंगे, और इसके लिए r2 को आप -r ले लेंगे। इंडीड
तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं, फोकल लेंथ इन एयर निकालते हैं, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन एयर आएगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर का 1 -1 और R1 प्लस आर R2 माइनस आर रख देंगे तो 2/r ही बन जाता है। यहाँ पर वैल्यूज आप डाल दीजिएगा, r की वैल्यू हमने 20 ली है। अगर आपने इसको तो ये सॉल्व करके ना आपका फोकल लेंथ इन एयर 20 आ जाती है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अगर आपने फोकल लेंथ इन पानी निकालना है तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ वाटर, फोकल लेंथ इन वाटर, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, पानी का 4/3 -1, डेटा आपको गिवन होगा 2/20। तो यहाँ से पानी में डालने के बाद फोकल लेंथ 80 आ रही है, तो लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी पावर कम हो जाती है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दिया, लेट्स एज्यूम कि कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज़्यादा है, लेट्स एज्यूम, तो लेंस का 1.5 था, है ना, और कार्बन डाइसल्फाइड का 1.6 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इनटू में 2/20। तो ये सॉल्व करके फोकल लेंथ इन कार्बन डाइसल्फाइड आएगा आपका नेगेटिव का 160। तो यहाँ पर लेंस उल्टा बिहेव करेगा, एक कन्वर्जिंग लेंस एक्चुअली में डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो अगर हम लेंस के बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा कर दें तो लेंस ऑपोजिट काम करने लगता है, ओके। अब अगर हमने लेंस के अंदर, लेंस के डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ लेंस है, तो याद रखिए अगर हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं ना, तो जितने मटेरियल होंगे हॉरिजॉन्टली, अगर मटेरियल डिवाइडेड है, जितना मटेरियल होगा उतनी इमेजेस बनेगी। हरे वाले से एक अलग इमेज बनेगी, ठीक है बालकों, और पीले वाले से एक अलग इमेज बनेगी। तो यहाँ पर 2 इमेजेस बनेगी, ये पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आपने वर्टिकली मटेरियल डाला, एक इधर एक इधर, तो एक ही इमेज बनती है, क्योंकि यहाँ 2 लेंस हो गए, एक लेंस से जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो फाइनली यहाँ पर एक ही इमेज बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो क्या होगा, तो एक इमेज μ1 से बनेगी ही बनेगी, एक इमेज μ1 से बनेगी, एक इमेज इधर, ये भी μ1 ही है, तो यहाँ से भी एक ही इमेज बनेगी, μ1 ही है ये भी, ठीक है। μ1 तो सेम ही है, ये वाइट वाला पार्ट μ1 ही है, तो दोनों μ1 है तो एक ही इमेज बनेगी। और बीच वाले पार्ट में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट वर्टिकली डले तो उसे एक ही इमेज बनेगी। तो ऊपर, सबसे ऊपर और सबसे नीचे μ1 है, तो एक इमेज तो μ1 की इमेज तो कोइंसाइड करेगी ना, तो एक ही इमेज बनेगी। और μ2 μ3 क्योंकि ऐसे ऐसे डले तो उनसे मिला के एक ही इमेज बनेगी, तो यहाँ पर भी टोटल 2 इमेजेस बनेगी। प्यारे बच्चों आप समझ गए। अगला टाइप आपके सामने रहेगा। अच्छा, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, न्यूटन्स फॉर्मूला, कि अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से ना नाप करके बालकों, अगर आप उसे फोकस से नापेंगे तो फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी x1, फोकस से इमेज की दूरी x2, तो x1 और x2 का प्रोडक्ट फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो रहा है आजकल ये मार्केट का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बालकों इसका, ठीक है। आइए अब आ जाता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो जाता है, हायर लेवल कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला। तो एप्लीकेबल लेंस मेकर फॉर्मूला जब आपने डिराइव किया, 1/f इज म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2, तो वहां आप लेके चल रहे थे कि दोनों तरफ एयर था, इधर भी μ1 था, इधर भी μ1 था, लेंस का μ2 था। बट अगर लेंस के दोनों तरफ, एक तरफ एयर और एक तरफ पानी हो जाए बालको, तो लेंस मेकर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बालको एक ही तरीका है दुनिया में, यहां पर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाएं, यहां पर जो इससे इमेज बनेगी वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, फिर से रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो वो पेनफुल हो जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया है। इमेज कहां बनेगी, लेट्स एज्यूम कि μ3 के अंदर बनेगी, तो μ3/v माइनस ऑब्जेक्ट कहां था, μ1 में था, μ1/u इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, μ2 माइनस μ1 अपॉन इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस μ3 माइनस μ2 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज बनेगी μ3 में μ3/v, ऑब्जेक्ट था μ1 में माइनस μ1/u, दिस माइनस दिस अपॉन r1, दिस माइनस दिस अपॉन r2, r1 और r2 को आपको साइन कन्वेंशन के साथ डालना है, u और v को आपको साइन कन्वेंशन के साथ डालना है। ये दुनिया का बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और आम आदमी के समझ के बाहर है ये चीज़ अगर नॉर्मली पेपर में आ जाए। एक मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाए तो मैग्निफिकेशन को लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u कहलाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को आपने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रख दिया और ये एक स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है, तो स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट के केस में मैग्निफिकेशन को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहेंगे, और वो v² या m² के बराबर होने वाला है, ठीक है। इस पे आपको एंड के अंदर एक जेई का सॉल्व, एंड के अंदर मैं कुछ 6, 7, 8, 9 सॉल्व प्रॉब्लम डाल दूंगा लेंसेज की। उसके अंदर ये क्वेश्चन है कि ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट आया, स्मॉल ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे, ठीक है, उसकी हाइट दे दी और उसकी लेंथ दे दी, तो अब आप बता रहे हैं कि उसकी जो इमेज बनेगी वो एक्चुअली में किस एंगल पे जाएगी। तो जेई का सिलेक्टेड क्वेश्चन है PYQ, 8-9 क्वेश्चन अंत में आपको मिल जाएंगे, उस पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा इसी वीडियो में।
एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन हो रहा है आजकल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार सीबीएसई के पेपर में आया, हल्के में मत लीजिएगा सीबीएसई बोर्ड को, आज जो 25 में दे चुके हैं पेपर उन्हें पता होगा, तो अब सीबीएसई फिजिक्स का बोर्ड का पेपर उतना हल्का नहीं होता। तो एक टाइप होती है, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं आपके लिए, ना आपके पास समय, और अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो रे ऑप्टिक्स का महा वन शॉट चैनल पे पड़ा हुआ है विश्वास सीरीज में, वहां आप उसकी डेरिवेशन को भली भांति देख सकते हैं पूरा। अब आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, कहते हैं देयर आर टू पोजीशंस ऑफ द लेंस। अच्छा, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच की दूरी फिक्स है, कैपिटल डी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को मूव नहीं करना है, फिक्स है। अब लेंस की दो अलग अलग ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसके लिए आपको शार्प इमेज मिलती है स्क्रीन पे। देयर आर टू पोजीशंस ऑफ द लेंस जिसके लिए यू गेट शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये एक ही लेंस को पहले यहां रखा तो हमें स्क्रीन पे मिली शार्प इमेज, ओके, है ना, ऐसा कुछ समझ लीजिए, शार्प इमेज मिली हमें, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक केस है, ये एनसीईआरटी के अंदर भी है क्वेश्चन, ठीक है। ये एचओ पहली वाली में तो था ही, अभी का मुझे पता नहीं। पहली पोजीशन में जब इमेज बनी तो मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज बनी h1, ठीक है। और जब दूसरी केस में हमने इसी लेंस को उठा के दूसरी पोजीशन पे रखा तो जो इमेज बनी उसकी हाइट आई लेट से h2, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर एक एग्जांपल होता है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, जो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल हाइट होती है वो अंडर रूट ऑफ h1 h2 होती है। ये आपके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, डेरिवेशन पार्ट में आपको नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन पार्ट मेरे ख्याल से महा वन शॉट के अंदर कवर्ड होगा, ठीक है। एक दूसरा यहां पर कुछ डेरिवेशन करी जाती हैं, तो याद रखिएगा x2 और x1 का डिफरेंस तो आपको स्मॉल d दिख रहा है, बट अगर हम x1 और x2 को ऐड करें, ये इंटरचेंजेबल पोजीशंस होती हैं, तो वो स्क्रीन की ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के ही बराबर आता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या होता है, कहते हैं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी बिल्कुल फिक्स है। लेंस की, एक कॉन्वेक्स लेंस की दो अलग अलग पोजीशन पे, एक ही लेंस को दो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बार रखा तो हमें शार्प इमेज मिली स्क्रीन पे, और उन दोनों पोजीशंस के बीच की दूरी लेट से 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी लेट से 90 सेंटीमीटर है। तो बताइए लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो इसको न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं, इसकी डेरिवेशन मैंने करा रखी है वहां वन शॉट में, बट लेंस की फोकल लेंथ आती है कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी बच्चों, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये एक एग्जैक्टली एक कॉन्सेप्ट है, केस स्टडी बन के इस बार 2026 के बोर्ड में आया, तो मैं तो खैर 15 सालों से करा रहा हूँ। एक और बात याद रखिएगा, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की रियल इमेज चाहिए स्क्रीन पे, तो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच की दूरी कम से कम 4 टाइम्स ही फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो अगर आपने एक लेंस लिया है, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में आप लेंस रख रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, फोकल लेंथ के 4 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको स्क्रीन पे रियल इमेज मिलेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंस का। आइए, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्यारे बच्चों ले लीजिए, अपन गायब हो गया, अपन आ गया, चलिए बालकों, ठीक है। अब डेविएशन प्रोड्यूस बाय लेंस आप सबने किया है कि प्रिज्म के द्वारा डेविएशन क्या होता है। स्मॉल एंगल प्रिज्म के द्वारा डेविएशन का फॉर्मूला है डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए। आपने प्लेन मिरर के अंदर डेविएशन पढ़ा है 180 माइनस 2 थीटा। लेंस पे भी अगर एक लाइट रे फॉल करती है तो वहां पर भी डेविएशन होता है। और ये क्या होता है डेविएशन देख लीजिए आप, ये डेल्टा अगर डेविएशन है, ये भी डेल्टा हो गया, तो यहाँ पर डेविएशन tan डेल्टा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर लेंस पे कोई लाइट रे आती है तो कितने एंगल से डेविएट होती है, अगर एंगल स्मॉल है डेल्टा, तो डेल्टा आपका h अपॉन एफ के बराबर होता है। वो ऑप्टिकल सेंटर से कितनी हाइट पे आ रही है डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एक्चुअल में कितना डेविएशन प्रोड्यूस्ड हुआ है एक लाइट रे का लेंस के द्वारा। ये डेविएशन एंगल रेडियन में आ जाता है, उसे डिग्री में बदल सकते हैं आप, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये भी। आइए, अब आ जाता है इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अगर बहुत सारे लेंसेज आपने कॉन्टैक्ट में रख दिए F1, F2, F3, तो इनकी इफेक्टिव पावर ये हो जाती है, इनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ ये हो जाती है, और इफेक्टिव मैग्निफिकेशन ये हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस बार जेई में आ गया था ये भी कि अगर लेंसेज के बीच की दूरी हो, लेंसेज के बीच में कुछ दूरी हो, ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, और इनके बीच की दूरी है स्मॉल d, तो इनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ होती है 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस दोनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय F1 F2 इंडीड, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए। ये एनसीईआरटी का सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको अंत में सॉल्व क्वेश्चंस के अंदर भी मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। मैं एक बार आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं। अगर आपको बहुत सारे लेंसेज दे दिए जाएं कुछ कुछ दूरी पे और आपसे बोला जाए कि फाइनल इमेज क्या बनेगी, तो आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, एक लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद एक लेंस से जो इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपने वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो वैसे तो ले लिया होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए, इन लेंसेज का नाम L1, L2, L3 है,
इसकी फोकल लेंथ 10 है, इसकी फोकल लेंथ -10 है और इसकी फोकल लेंथ 30 है। तो वैसे तो मैं सारा डेटा पता ही है मेरे को, लेकिन चलिए हम लेंस L1 के लिए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 1/f = 1/v - 1/u। इसकी फोकल लेंथ है 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसका -30, माइनस प्लस 1/10 - 1/30, 1/v एलसीएम रहेगा 30, 30 - 1 v। तो यहाँ पर इमेज आ गई +15 पे। तो पहले लेंस से जो इमेज बनी है वो एक्चुअली में इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। तो 15 क्या होगा देख लीजिए, 5 और 10 15। तो तीसरे लेंस के बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर पे बनी है पहले लेंस के द्वारा इमेज। अब जो पहले लेंस से इमेज बनी है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेंस L1 का। ठीक है, अब लेंस L2 देख लीजिए। लेंस L2 के लिए क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। लेंस L2 के लिए अभी ऑब्जेक्ट है बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +10 है, तो इसकी फोकल लेंथ -10 है, 1/v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +10 है। तो इसने इमेज बना दी इन्फिनिटी पे। तो अब ये कहाँ बना रहा है इमेज, इन्फिनिटी पे। तो अब तीसरे लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो इमेज कहाँ बनाएगा, वो अपने फोकस पे बनाएगा। इसका फोकस कहाँ है, 30 सेंटीमीटर पे। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी आपकी, 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस L3। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बालकों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कॉन्सेप्ट आ रहता है बच्चों, इमेज कोइंसाइडिंग विद ऑब्जेक्ट। आखिर इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कब कर सकते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कब करते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है हम चाहते हैं वहीं इमेज बन जाए। तो लेंस के केस में ऐसा कभी नहीं होता कि इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाए। लेंस के अंत में एक मिरर जरूर होना चाहिए। अब मिरर 3 प्रकार के हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर के केस में रेज अपना पाथ रिट्रेस तब करेंगी जब लेंस इमेज इन्फिनिटी पे बनाए तो मिरर पे परपेंडिकुलरली हिट करेंगी और वापस आ जाएंगी। लेंस क्या करे, इमेज इन्फिनिटी पे बनाए और इमेज लेंस अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा मिरर पे रेज परपेंडिकुलरली हिट करेंगी, वापस आ जाएंगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पे रखना पड़ेगा। यही पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाए। तो इसका मतलब पहले केस में आपको ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस पे रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या होता है, अब आपको पता है कि मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में रेज अपना पाथ रिट्रेस तब करती हैं जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें मिरर के। और ऑब्जेक्ट को मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर का रखने का मतलब है कि लेंस जो है वो इमेज मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दे, है ना, तभी रेज अपना पाथ रिट्रेस कर जाएंगी। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, इसकी रेडियस 20 है तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा, टोटल 50, तो ये 30 हो गया। तो इस लेंस के लिए 1/f = 1/v - 1/u। इसकी फोकल लेंथ 10 है, इसका इमेज डिस्टेंस 30 है। u आपको निकालना है, u आपका -15 प्राप्त हो जाएगा आपको बाल को। ठीक है, आप समझ गए। दूसरे केस में भी भाई रेज अपना पाथ रिट्रेस तब करेंगी जब ये लेंस इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज बनाएगा लेंस कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो कि यहां से 20 पे है तो लेंस से 60 पे है। तो लेंस के लिए v हो गया +60 और फोकल लेंथ हो गया 20। लेंस फॉर्मूला लगाने के बाद में प्यारे बच्चों u आ जाएगा आपका -30। फिक्स वैल्यूज होती है यार, 10 15 30 और 20 30 60। ठीक है, आप समझ गए बालकों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना आपका हक है बालकों। मैं गायब हो गया और मैं फिर आ गया। चलिए बालकों, अब ये सवाल एक बहुत पॉपुलर सवाल है, ये जेईई में आया हुआ है पहले, कि आपको बोल देता है कि लेंस का एपर्चर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। बड़ा ध्यान से सुनेंगे आप इस सवाल को। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का एपर्चर 10 सेंटीमीटर है। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और उसका एपर्चर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का एपर्चर 10 सेंटीमीटर है और वो 1 सेंटीमीटर थिक है एट द मिडल। तो उसकी फोकल लेंथ बताइए, म्यू 1.5 है। तो यहां पर थोड़ी ज्योमेट्री लग जाती है। ये सेंटर मान लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका। तो ये रेडियस, ये अगर 10 था, रेडियस को r मान लीजिए बालकों, ये आपका 5 हो जाएगा और ये भी रेडियस है तो ये आपका r -1 हो जाएगा मुझे लग रहा है। देख लीजिए एक बार, चेक करिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये 1 था तो ये r -1 और ये 10 का आधा 5, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर प्लस r -1 का स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर, तो 25 प्लस r स्क्वायर -2r प्लस 1 r स्क्वायर के बराबर, r स्क्वायर से r स्क्वायर तबाह, तो 25 प्लस 1 26 इज इक्वल टू 2r। r की वैल्यू 13 सेंटीमीटर रहेगी बच्चों। बाकी तो आपके हिस्से का काम है। अब 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 - 1 है ना।
अरे R1 प्लस आर और R2 इन्फाइनाइट, तो 1/r ही रहेगा इसका आंसर। R 13 पुट कर लीजिएगा बालकों, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है बालकों, आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एपर्चर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर एंड इट इज 1 सेंटीमीटर थिक एट द मिडिल, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर आ जाता है कि लेंस में अगर सफेद रोशनी इंसिडेंट हो जाए, सफेद रोशनी है ना, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो जाए तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कॉशीज फॉर्मूला के हिसाब से। पहले तो ये याद रखिए कि फोकल लेंथ μ-1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप लैम्डा बढ़ाएंगे, वायलेट से रेड लाइट पे जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। तो अगर सफ़ेद लाइट इंसिडेंट हो जाएगी तो इमेज धुंधली बनेगी, रेड कलर जाके दूर कन्वर्ज होगा, वायलेट कलर पास में कन्वर्ज होगा और ये इमेज धुंधली और कलर्ड बनेगी। और इस चीज़ को बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ इमेज है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन। रेड लाइट और रेड लाइट की फोकल लेंथ, रेड कलर के लिए फोकल लेंथ, वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ का डिफरेंस आप ले लेंगे, वैसे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, इसे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एबरेशन कहते हैं। ये एक डिफेक्ट ऑफ इमेज है और अगर आप कोई भी लेंस लेंगे तो उसके अंदर ये डिफेक्ट पाया जाता है अगर वाइट लाइट इंसिडेंट है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह का डिफेक्ट ना आए तो एक लेंस में ऐसा नहीं हो सकता, आपको दो लेंस का सूटेबल कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है और उसमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव होता है, उसको बोलते हैं एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा और आपको मज़ा आया होगा। ये थे हमारे 12-13 टाइप के क्वेश्चन लेंसेज पे। इसके बाद आप इस वीडियो के अंत में 8-9 क्वेश्चन कर सकते हैं इन्हीं टाइप के प्रॉब्लम्स पे। ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो रहेगा TIR एंड प्रिज्म पे। आइए बच्चों जरा अब लेंसेज के क्वेश्चन देखते हैं, लेंसेज में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं 2021 से 2025 जेईई मेन। आइए क्वेश्चन है, दो थिन कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और प्लेस्ड कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 है, अच्छा दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके, इसकी फोकल लेंथ 10 है, दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे बोला गया है कि पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बताइए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है, तो हम ऐसा करते हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर दो लेंस कुछ दूरी पे रखे जाएं तो उनके बीच की इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f1 1/f2 माइनस d/f1 f2 होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/f इज इक्वल टू 1/30 1/10 माइनस 10/10 इंटू 30। तो ये तो आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। 1/f आपका आ गया 1/10 सेंटीमीटर, यानी f आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो पावर होता है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। ये 10 डायोप्टर आंसर रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, आसान सवाल था, 10 डायोप्टर आंसर रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बहुत बढ़िया सवाल है, आखिर जेईई मेन तो जेईई मेन ही है। देखिए इस क्वेश्चन को ना आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सवाल है और उससे भी ज़्यादा प्यारा सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। तब तक कि आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। वीडियो को एक स्लैंटेड ऑब्जेक्ट AB है, प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जैसे बना रखा है अल्फा एंगल। तो कह रहे जो इमेज बनेगी वो किस एंगल पे बनेगी, उस साइड जो इमेज बनेगी वो किस एंगल पे बनेगी। शानदार सवाल है। तो सबसे पहले ना आप एक चीज़ याद रखिए, अगर एक लेंस है ना, एक लेंस है, मैं आपको अभी के लिए बताता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ये वर्टिकली रखा है, तो याद रखिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन आपका V/U होता है। इसको ना मुझे नाम तो याद नहीं, शायद ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं V/U। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट इलोंगेटेड रखा है, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसा रखा, शॉर्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने मिरर के अंदर भी कराया है आपको, स्फेरिकल मिरर के अंदर रे ऑप्टिक्स वन शॉट जो मैंने कराया है, विश्वास सीरीज जो हमने शुरू करी है उसके अंदर रे ऑप्टिक्स वन शॉट के अंदर मिरर में भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट B साइज का रखा हुआ है, तो जो उसकी इमेज होगी उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो कर सकते हैं आप वहाँ से, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन बोल देता हूँ मैं इसे, तो ये लेटरल मैग्निफिकेशन होती है V/U का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ऐसी लेंथ दे रखी है तो आपको m² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेसिकली, है ना, यानी ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, आप ऐसे समझिए देसी शब्दों में, अगर ये वर्टिकल आप ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो इमेज जो होगी उसके लिए मैग्निफिकेशन आप m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
m आपका v अपॉन u होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे रखा है शॉर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, उसके पैरेलल, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए आप m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, m होता है v अपॉन u, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो सुनिए मेरी बात। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ तक क्लियर हो गया। m निकालने का भी तरीका देखिए, यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों। अगर ऐसे रखा है तो आप हाइट ऑफ इमेज के लिए m टाइम्स, ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है उसके लिए हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे। लेकिन ये वाइट वाले के लिए अगर आप इमेज निकालेंगे तो वाइट वाले के लिए आप जो लेंथ ऑफ इमेज होगी, लेंथ ऑफ इमेज वो निकलेगी, लेंथ ऑफ इमेज m स्क्वायर टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ बोल देता हूँ इसे, है ना, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी डेरिवेशन होती है, कैसे निकालते हैं, 1/f इज 1/v माइनस 1/u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, वहीं से आ जाता है dv/du, dv/du v²/u²। एक चीज़, दूसरा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, तो इससे काफ़ी भला हो जाता है। ये फॉर्मूला हर बार मैं आपके लिए डिराइव कर रहा हूँ, बट आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। आप u अपॉन f कर लीजिए, तो u अपॉन v प्लस 1 होगा, ठीक है। तो u अपॉन f माइनस 1 इज इक्वल टू u अपॉन v, ये गलत लगाया हमने, है ना। 1/f इज 1/v माइनस 1/u बच्चों, ठीक है, ये -1 हो गया। तो u अपॉन f प्लस 1 आपका u अपॉन v है। तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है वो आपका f अपॉन f प्लस u होता है विद साइन कन्वेंशन, आपको साइन कन्वेंशन लगानी पड़ेगी, ये mt होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो आ जाइए सुनिए, ये जो 2 सेंटीमीटर है ना, इसकी इमेज कैसी बनेगी वो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर वाले को देख रहे हैं बस, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन क्या है बताइए, v अपॉन f प्लस u, f है 20 अपॉन 20 प्लस u मतलब -30, इसमें साइन कन्वेंशन आपको अभी भी लगानी होती है, ठीक है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई आपकी, -4 आ गई। -4 बस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे की ओर है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। अब ये देखिए लेटरल मैग्निफिकेशन पे ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है। तो बताइए लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज होगा m स्क्वायर टाइम्स, m वही है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाला, उसका स्क्वायर टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज आ गया m स्क्वायर टाइम्स, m क्या था आपका, वो ये चेक करो, तो 20 अपॉन -30 -2 था ये, है ना। तो ये 4 इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपका ये इमेज भी इधर ही बन जाएगी, लेंथ ऑफ इमेज भी आपकी 4 सेंटीमीटर बनेगी, ऐसे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप एंगल देखेंगे तो ये एंगल आपका 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये नीचे को आ रहा है, बिलो दी हॉरिजॉन्टल आ रहा है, इसलिए हम इसे -45 डिग्री लिख देते हैं। तो काफ़ी शानदार सवाल है बच्चों, एंगल मेड बाय द इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको समझ आ गया, जो आपने लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको स्फेरिकल मिरर में मैंने करवाया हुआ है। स्फेरिकल मिरर में भी आपको ये चीज़ कराइए कि अगर एरिया है, एरिया का मैग्निफिकेशन कैसे होगा, वॉल्यूम का मैग्निफिकेशन कैसे होगा, और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेटरल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसे होगा, ये भी आपको रे ऑप्टिक्स वन शॉट वीडियो के अंदर मिल जाएगा विश्वास सीरीज में, ठीक है। आ जाइए, ये आपको समझ आया। तो मैं बस इतना बोल रहा था कि लेंस में ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा तो हाइट ऑफ इमेज m से मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर ऐसे पैरेलल रखा स्मॉल ऑब्जेक्ट को तो m स्क्वायर टाइम्स होती है लेंथ ऑफ इमेज। इतनी सी बात। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काफ़ी बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन था, और कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं हवा में लपेट दूंगा। 2 आइडेंटिकल सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, जिनकी फोकल लेंथ f है, इनके टोटे टोटे कर दिए, ए बी को ऐसे काटा है और इसको ऐसे काटा है, ठीक है। रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L3 बताना है। तो याद रखिए हॉरिजॉन्टली काटने पे फोकल लेंथ सेम रहती है, हॉरिजॉन्टली काटने पे फोकल लेंथ सेम रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली काटने पे इन दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहता है, ठीक है। अब वर्टिकली काटने पे क्या होता है, तो पहले इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए, वैसे वर्टिकली काटने पे फोकल लेंथ डबल हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस था, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, है ना। अब देखिए मेरी बात समझिए, पहले सरफेस के लिए हम r1 को प्लस r ले रहे हैं, पहले सरफेस के लिए हम r1 को प्लस r ले रहे हैं, और दूसरे सरफेस के लिए हम r2 को माइनस r ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। r2 को हमने माइनस r ले लिया, तो 1/f इज इक्वल टू आपका म्यू माइनस 1 2/r आ गया बच्चों। तो यहाँ से फोकल लेंथ पहले आ गई r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ये किसकी फोकल लेंथ है, ये अपनी डबल कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। अब इसके टोटे टोटे कर दिया आपने, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, तो इसका r1 तो वही है प्लस r, r2 इनफाइनाइट हो गया, है ना। समझ गए होंगे आप भाई, पहला सरफेस का तो वही रेडियस रहेगा,
पहला सरफेस का तो रेडियस r1 प्लस r है, r2 इन्फाइनाइट है, तो 1 अपॉन एफ डैश म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश आएगा आपका r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, तो यानी ये जो फोकल लेंथ है उसका डबल आ रहा है ये। अब आपसे बोला गया था L1 की फोकल लेंथ f है और L3 की फोकल लेंथ 2f है, तो इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो 1:2 है बच्चों। ये आपको पता होगा, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बचपन से करते आ रहे हैं आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, आ जाइए बालकों। ये क्वेश्चन यार गलत प्रिंट हो गया है इसमें ना, 2 आइडेंटिकल सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये कट वाला पुराना क्वेश्चन ही प्रिंट हो गया। तो ये ग्राफ कुछ नहीं होगा, v वर्सेस u बनाना है, हाइपरबोलिक ही बनता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, तो इसका डेटा नहीं है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉट एवर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड ईच साइड हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, तो आपने क्या किया, एंड one side is polished for complete reflection, at what distance from the lens an object be placed so that image and object coincide। ठीक है, तो पहले मेरी बात समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे। सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी आपको, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट 1 अपॉन एफ एम माइनस 2 बाई एफ एल होता है, एक सिल्वर्ड लेंस की फोकल लेंथ, और वो इफेक्टिवली मिरर की तरह बिहेव करती है। ये भी आपको विश्वास सीरीज के रे ऑप्टिक्स में मिल जाएगा बच्चों, वन शॉट में। हाँ, वो वन शॉट 5 घंटे 50 मिनट का है, बट रे ऑप्टिक्स डिजर्व करता है। आपको पता है कि 2 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट के जेई मेन में भी रे ऑप्टिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आ गए। जब 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जेई मेन, जहां 28 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, तो इस बात का अंदाजा लगाइए कि नीट में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन नीट में रे ऑप्टिक्स के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, अगर सब कुछ सही रहता है तो देखिए ये ना सिल्वर्ड लेंस हो गया। ठीक है, सिल्वर्ड लेंस है। अब सिल्वर्ड लेंस की इफेक्टिव फोकल लेंथ पता है क्या होती है, 1 बाई एफ एम, जो भी ये मिरर है उसकी फोकल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ये जो भी लेंस था उसकी फोकल लेंथ। ठीक है, और अगर हम पूरे सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, पूरा सिस्टम ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, और मिरर की फोकल लेंथ एफ होगी, और इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाएंगे। फिर से सिल्वर्ड लेंस एक मिरर की तरह बिहेव करता है। अच्छा, तो उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, उस मिरर की फोकल लेंथ 1 बाई एफ एम माइनस 2 बाई एफ एल होती है। शॉर्टकट मैंने वन शॉट में करा रखा है आपको। ठीक है, अब सुनिए, हम उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हमें पता है जब ये सिल्वर्ड लेंस एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, उस मिरर की इफेक्टिव फोकल लेंथ एफ होगी, तो हमें बस ऑब्जेक्ट को 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है इस मिरर के, मतलब जो मिरर ऑब्टेन हुआ है सिल्वर्ड लेंस से, तो इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाएगी, है ना। तो देखिए बच्चों क्या होने वाला है, तो 1 अपॉन एफ, मिरर की फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव का r/2 है। ठीक है, हाँ, माइनस 2 बाई एफ एल। 1 अपॉन एफ एल क्या होता है, 1 अपॉन एफ एल क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला से म्यू माइनस 1, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो 2 बाई आर ही होता है। चलिए, तो 1 अपॉन एफ इज माइनस 2 बाई आर। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 टाइम्स म्यू माइनस 1 बाई आर। एलसीएम लीजिए, 1 अपॉन एफ, आर तो एलसीएम रहेगा, माइनस 2 माइनस 4 म्यू प्लस 4। सही है भाई, 1 अपॉन एफ क्या आ गया आपका, 1 अपॉन एफ आ गया आपका, और ये आ गया आपका 2 माइनस 4 म्यू, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय आर। तो फोकल लेंथ आ गई यहाँ से r अपॉन 2 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है बच्चों, अब आपको कहाँ पे रखना है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, जो कि क्या होगी, फोकल लेंथ का डबल होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कहाँ रखना है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा आपका, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखना है आपको, तो ट्वाइस, 2 से 2 कट गया, तो r अपॉन 1 माइनस 2 म्यू, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये फोकल लेंथ नेगेटिव आई होगी ना भाई। 1 माइनस 2 म्यू, म्यू 1 से छोटा तो होता नहीं, 1 से बड़ा होता है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आई, तो वैसे तो नेगेटिव आनी ही थी, क्योंकि एक्चुअली में एक सिल्वर्ड लेंस एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस पूछा है तो बस आप मॉड ले लीजिए, तो नीचे वाला 1 माइनस 2 म्यू एक्चुअली में हो जाएगा r अपॉन 2 म्यू माइनस 1। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आपसे पूछा है कितनी दूरी पे रखा जाए ना, साइन कन्वेंशन के साथ थोड़ा ना पूछा है। आइए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैंने आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल से एक वीडियो में मार्क कराए थे कि फिजिक्स में रैंडम प्रैक्टिस बंद करके आपको किन सोर्सेज से करना चाहिए। मैंने 2025 का एग्जाम्पल लेके आपको कराया था। 2025 में कितने क्वेश्चन जेईई मेन से आए थे, कितने नीट के पीवाईक्यूज थे, कितने एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और मैंने ऑलरेडी ये आपको करा दिया है
रे ऑप्टिक्स की वन शॉट सीरीज में, जो रे ऑप्टिक्स विश्वास सीरीज हम कर रहे हैं उसमें हमने ऑलरेडी करा है। आप ढूंढेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्वेश्चंस करने क्यों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, वहां सिर्फ थ्योरी नहीं है। पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बताना है। तो ऑब्जेक्ट आपने 30 पे रखा है, ठीक है, पहले लेंस से 30 पे, तो फाइनल इमेज क्या बनेगी, L1 L2 L3 लेंस है। तो आ जाइए, पहले आप समझ लीजिए एक सिंपल बात कि लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या था, f/f+u था। हाँ ठीक है, लेंस का मैग्निफिकेशन हमने निकाला था ना, f/f+u आया था। ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है v/u, f/f+u, तो सीधे इमेज के फॉर्मूला याद रहे, fu/f+u। लेंस के केस में fu/f+u होता है। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, तो लेंस L1, आप सीधे ना वो रेसिप्रोकल वाला कहानी मत लगाया करिए लेंस फॉर्मूला। तो L1 लेंस में इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ है उसकी 10, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 अपॉन में -30 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -30 तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है, रुकिए, f कितना है 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, ठीक है, तो v कितना आ गया -300 अपॉन -20, तो इमेज बन रही है +15 पे, है ना, FU/f+u, FU/f+u। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, 15 पे बन रही है। तो रैंडमली बना देता हूँ, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसे ही बना दिया ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, 5 और 10 15 पे, बिल्कुल तीसरे लेंस के उस पे बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे। तो ये पहले लेंस का काम हो चुका है, पहला लेंस कहाँ इमेज बना रहा है, तीसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे। अब जो पहले लेंस से इमेज बनी है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो देख लीजिए दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगी। तो इसकी फोकल लेंथ है आपकी 10 है इसकी फोकल लेंथ, और ये नहीं, ये वाला लेंस 10, सेकंड लेंस की फोकल लेंथ है 10, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है इसके लिए, 10 पे ही रखा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो लेंस L2 देखिए, लेंस L2 क्या करेगा, लेंस L2 में इमेज डिस्टेंस FU/f+u, ठीक है, लेंस L2 कहाँ बनाएगा इमेज, देखिए लेंस L2, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी -10, क्योंकि कॉन्केव है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है इसका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो +10, और फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पर, फोकल लेंथ है बच्चों इसकी -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है +10, अरे डिनोमिनेटर 0, तो ये इन्फिनिटी पे बना रहा है भाई, ये इन्फिनिटी पे बना रहा है, ये कहाँ बना रहा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी पे बनाएगा तो तीसरा लेंस कहाँ पे बनाएगा, अपने फोकस पे बनाएगा, कितने पे, I3 कहाँ बनेगा फाइनल, तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी इमेज। ठीक है, तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ थर्ड लेंस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, हमने ऑलरेडी वन शॉट वाली वीडियो में किया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x एंड इमेज डिस्टेंस y आर मेजर्ड, देखो बदतमीजी, आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। तो वो कह रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया और इमेज डिस्टेंस मेजर किया, बट फोकस से मेजर किया, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर नहीं किया। ठीक है, तो फोकस से मेजर किया डिस्टेंस x और डिस्टेंस y, और ये ग्राफ बनाया, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो सुनिए, ये तो रैंडम है, ये ग्राफ डॉटेड लाइन, ये तो ऐसे ही ग्राफ है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो हमने एक लेंस लिया, लेंस के फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी ली, उसको x मार्क किया, और लेंस के फोकस से इमेज की दूरी ली और उसे y मार्क किया। ओके, और हमने ऐसा ग्राफ मिला ABCDE, तो एक ही पॉइंट हमें पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, डी के नहीं पता, ई के, बस सी के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो फोकस से दूरी ऑब्जेक्ट की 20 रखी जाए, तो फोकस से दूरी इमेज की भी 20 आई, यही तो हुआ। और आप याद रखिए न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, अगर आपने ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की दूरी फोकस से निकाली, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं, इवन मिरर में भी होता है, अगर आपने पोल से ना निकाल के फोकस से निकाली, तो ऑब्जेक्ट की दूरी एक फोकस से मल्टीप्लाइड बाय x ले लीजिए, तो x है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी फोकस से मल्टीप्लाइड बाय इमेज की दूरी फोकस से, इसका प्रोडक्ट हमेशा फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। और ग्राफ में ये 20 और 20 है, इज इक्वल टू फोकल लेंथ का स्क्वायर। तो देख लीजिए आप, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है बाल को, ये होता है क्वेश्चन करने का अंदाज। यही अंदाज आपको सीखना है। 2024 जेई मेन 30 जनवरी को आया, देखिए हवा में होता है, मतलब थिंक विदाउट इंक वाला सीन, तब कतई बिना कलम लगाए आप सॉल्व कर सकते थे इस सवाल को, है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं जीवन में। चलिए ये सवाल देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सवाल है बच्चों,
एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 है। चलिए बहुत बढ़िया, फोकल लेंथ 10 है। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, दिख रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। तो जो मिरर इमेज बना रहा है ना, वो 5 सेंटीमीटर है मिरर के पीछे, 5 सेंटीमीटर है मिरर के पीछे। तो लेंस ने इमेज कहाँ बनाई होगी? लेंस ने इमेज बनाई होगी 5 सेंटीमीटर मिरर के आगे। तो लेंस की इमेज ये बनी है बेसिकली I1, 5 सेंटीमीटर मिरर के आगे। तभी तो मिरर इमेज बनाएगा उतनी ही दूरी पे बिहाइंड द मिरर, ठीक है। यानी लेंस ने इमेज कहाँ बनाई है? 15 सेंटीमीटर पे बनाई है। लेंस ने इमेज कहाँ बनाई है? 15 सेंटीमीटर पे, है ना। अब आप जानते हैं ना हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो याद है आपको लेंस फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन एफ प्लस यू, ठीक है। अभी आपको साइन कन्वेंशन डालनी पड़ेंगे 10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, f कितना है? 10 और इमेज डिस्टेंस 15। रुक जाइए ना, ये 10 फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, इमेज डिस्टेंस है आपका 15। सॉल्व करिए भाई, 150 प्लस 15u इक्वल टू 10u। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका? 150 इज इक्वल टू -5u। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ गया -30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 होना चाहिए बालकों, 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव तो बस ये बता रहा है कि लेफ्ट में होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया लेंस फॉर्मूला ना, लेंस फॉर्मूला जो है एफ यू अपॉन एफ प्लस यू लगाइए, हमेशा बढ़िया रहेगा। और साइन कन्वेंशन के साथ सीधा आंसर आ जाता है एक ही बार में। और रेसिप्रोकल वाले में कई बार कलेश हो जाता है, साइन कन्वेंशन आपको लगाना होता है। देखिए 3 चीज़ें होती है, वी, एफ और यू। 2 चीज़ें आपको पता होती है, एक आपको निकालनी होती है। जो आपको निकालनी होती है उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, जो पता है उसमें साइन कन्वेंशन लगाना है। सिंपल बात है। जो नहीं पता उसमें कहाँ से लगाओगे? सोचने की बात है वो तो। जो नहीं पता उसमें कहाँ से साइन कन्वेंशन लगा दोगे बालकों, है ना। आ जाओ लपेटते हैं सवाल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, दिख रहा है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 है, ठीक है। मिरर की फोकल लेंथ 15 है, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस एट 8 सेंटीमीटर, दिख रहा है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। तो हो गया भैया, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कब करता है? when image due to the lens is formed at the center of curvature of the convex mirror. In concept of image coinciding with object भी बच्चों, सॉरी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बट रे ऑप्टिक्स विश्वास सीरीज वन शॉट में कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज कोइंसाइडिंग विद ऑब्जेक्ट के तीनों केस कराएं। प्लेन मिरर एट द एंड ऑफ ऑप्टिकल ट्रेन, कॉन्वेक्स मिरर एट द एंड ऑफ ऑप्टिकल ट्रेन, कनकेव मिरर एट द एंड ऑफ ऑप्टिकल ट्रेन, तीनों करा रखे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो जेईई मेन में है, बिल्कुल आप वहाँ से उठाएंगे आपको दिख जाएगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको करने के लिए, बट आपको करना पड़ेगा। तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब लेंस जो है इमेज बना रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा कॉन्वेक्स मिरर का? इससे 30 पे होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि व्हेन द कॉन्वेक्स मिरर इज रिमूव, कॉन्वेक्स मिरर ने रिमूव कर दिया। अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर हटा दिया तो एक्चुअली में हमें यही मिलेगा कि इस लेंस के द्वारा इमेज कहाँ पे बन रही थी, जो कि हमें पता ही है कि वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी, है ना। तो वो बोल रहे हैं अब इमेज कहाँ बनेगी बताओ, तो कहाँ पे बन रही है? 12 + 8 20 + 30 50 सेंटीमीटर पे बन रही है। भाई मिरर हटा के तो बस हमें ये पता लग रहा है कि एक्चुअली में यहाँ बन रही है, बट हमें पता ही था कि इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड तो तभी करेंगे ना जब इमेज एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो काफ़ी ईजी था, है ना।